हेलो दोस्तों, आप लोगों का कंसेप्ट ऑफ नॉलेज पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान चुके हैं कि बीपीएससी 67th का जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। अब हमारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचे हुए हैं। इस लिमिटेड टाइम को हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हो जो बहुत अच्छी डायरेक्शन में हो। ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें जुलाई या अगस्त में आपको फॉर्म फिलअप होगा और इट में भी आपको अक्टूबर में एग्जामिनेशन होगा पीटी का। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बीपीएससी है वो 3 फेज़ों में अपनी एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। जो प्रथम फेज होता है वो पीटी का होता है, दूसरा फेज है जो मेंस का होता है और फाइनली जो लास्ट फेज होता है वह इंटरव्यू होता है। अब हम लोग जानते हैं कि तीनों फेज में बीपीएससी का 3 फेज में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का पर्पस क्या होता है, आखिर वो हम लोगों से क्या चाहता है, उसकी क्या अपेक्षाएं हम लोगों से रहती है। तीनों, जैसा कि मेरा मानना है, तीनों एग्ज़ाम में कंटेंट वही पढ़ना है लेकिन आपको अप्लाई अलग अलग तरीक़ों से करना है। जो आप आंसर का जो पेशकश है वो अलग अलग तरीक़ों से होगा। ठीक है, जैसा कि जानिए कि बीपीएससी है जो 3 फेज़ों में आप अपनी एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है। अब इसमें पीटी के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। पीटी का जो एग्ज़ाम है वह आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। ये 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होती है और इसको ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, इसको आपको सिर्फ पास करना होता है। अगर वही हम बढ़ेंगे मेंस की ओर तो मेंस में टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर है जो जनरल हिंदी का होता है, ये भी क्वालिफाइंग होता है। 2 पेपर और होते हैं जो जीएस का होता है, यानी जिसको जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 कहते हैं। ये 300 मार्क्स का होता है और जो लास्ट जो चौथा जो पेपर है वो हमारा ऑप्शनल होता है। आप ऑप्शनल बीपीएससी के वेबसाइट पे दी हुई है, उसमें से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी चूज कर सकते हैं। और जब ये सब सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं मेंस के एग्ज़ाम, तो इसके बाद बीपीएससी इंटरव्यू के एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है जो 120 मार्क्स का होता है। और इस तरह देखें तो 3 फेज़ों में आपने एग्ज़ाम दिया, आपका जो मेरिट लिस्ट है वो सिर्फ मेंस और इंटरव्यू के नंबर से जुड़ के ही बनता है। जो पीटी का एग्ज़ाम देते हैं उसका मार्क्स नहीं जुटता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, चेक करने के लिए होता है। जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो वही मेंस का 900 मार्क्स और इंटरव्यू का 120 यानी 1020 मार्क्स के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनता है। अब ओवरऑल हम लोग जान चुके हैं कि बीपीएससी किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। अब हमको ये डीपली रूप में जानना है कि आखिर मेरा स्ट्रैटेजी क्या हो जो आने वाले जो 6 मंथ है जिसमें हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें कि इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें। तो चलिए पहला जो पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पीटी में क्या सिलेबस हम लोगों को पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जो लिमिटेड बुक्स लिस्ट है उसको फॉलो क्या हम करें जो ये एग्ज़ाम क्रैक हो। तो ध्यान से देखिएगा, जो हमारा सिलेबस है बीपीएससी का, पहला होता है जो हिस्ट्री का है। ठीक है, दूसरा है बिहार स्पेशल, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है इसीलिए बिहार स्पेशल का बुक बिहार स्पेशल। ठीक है, जो तीसरा है वो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चौथा है जो मैं ये जो सीक्वेंस बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग है, ना कि बीपीएससी के जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाया है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, इम्पोर्टेंस के आधार पर। चौथा करेंट अफेयर्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पाँचवा है जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का स्पेशल ज्योग्राफी भी शामिल होता है। छठा जो है वह पोल साइंस का होता है, पॉलिटिकल साइंस। सातवां जो है वह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है।
इकोनॉमिक्स का, इसमें भी इंडियन प्लस बिहार का आप ऐड कर लेना। और जो लास्ट होता है वह अर्थमेटिक्स का 10 क्वेश्चन दिया जाता है। अब यही है, अब ये तो सिलेबस हो गया। अब हम लोगों को ये जानना है कि ये सिलेबस में क्या क्या हम लोगों को फॉलो करना चाहिए बुक लिस्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिलेबस है इसमें इसका जो मार्क्स है वो किस रेंज में आता है। तो हिस्ट्री का अगर हम मोटे मोटे तौर पे बोलें तो 30 से 35 क्वेश्चन हैं वो पूछ लिए जाते हैं प्रत्येक साल। बिहार का अगर हम डिस्कशन करें तो इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिए जाते हैं। उसी तरह अगर हम साइंस का देखें तो यहाँ भी 25 से 30 क्वेश्चन जेन्युइनली पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली करेंट अफेयर में भी 25 से 30 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछने का डिमांड 10 क्वेश्चन होता है। पोल साइंस और इकोनॉमिक्स ये तीनों मिलाकर ये दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अर्थमेटिक का क्वेश्चन प्रत्येक साल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से आप लगभग मिलाइएगा तो टोटल जो मार्क्स है वो 150 मार्क्स का हो जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में 150 क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इसके लिए आपको समय है ना 2 घंटे का मिलता है। आपको 2 घंटे में इस 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने सिलेबस देख लिया, जो मार्क्स का किस तरह से ये प्रश्न में आते हैं उसको समझ लिया। अब हम लोगों को समझना है कि इन सभी को तैयार करने के लिए क्या क्या बुक फॉलो करें। जो मैं बुक बताऊंगा वो स्पेशल पीटी के लिए ना होगा और ना मेंस के लिए, ये दोनों का समराइज करके होता है। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कंटेंट वही है, बस एग्ज़ाम में हर जो तीनों फेज है उसमें अलग अलग रूप से आपको पेश करना है। यानी आपको बुक वही पढ़ने हैं, चाहे आप पीटी के लिए जाओ, मेंस के लिए जाओ या इवन आप इंटरव्यू के लिए जाओ। तीनों में जो सोर्स है वो एक ही रहेगा। आपको नॉलेज का अप्लाई करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री में भी जो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हिस्ट्री होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री और कल्चरल। अब मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वह फ्रीडम से, जो आधुनिक भारत की जो स्वतंत्रता होता है उससे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से बुक फॉलो करें। तो सबसे अच्छी मेरे अकॉर्डिंग ये जो बुक है, जो स्पेक्ट्रम की बहुत सुंदर बुक है, राजीव अहीर लिखे हैं, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। ये मेंस के लिए भी आपको काम देगा और इवन पीटी के लिए भी। इससे अच्छा मेरे को कोई बुक नहीं लगता है। हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप बिपिन चंद्रा की एक ओल्ड एनसीईआरटी बुक आती है, वो मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा उसको। आप उस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा आपको कुछ और बुकों को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये लूसेंट का आता है, ये सिर्फ आपको नॉलेज के ऑब्जेक्टिव रूप में ये प्रिपेयर कर देता है। जो अभी मैंने स्पेक्ट्रम बताया आपको कंसेप्चुअल वो प्रिपेयर कर देगा। और ये है जो आपको जो फैक्चुअल रूप से चाहिए, क्योंकि बीपीएससी में है जो ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ये जो लूसेंट का बुक है बहुत अच्छा बुक है, इसको आप फॉलो करें। और अगर आप प्रैक्टिकल के लिए देखें, प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये लूसेंट का ही ऑब्जेक्टिव आता है। इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। आप सबसे पहले आप इसको ऑब्जेक्टिव के लिए, प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हैं। अब मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बिपिन चंद्रा का ओल्ड एनसीईआरटी का जो बुक बहुत पतली से आती है, आप उस बहुत अच्छा वो बुक है आपको कंसेप्चुअल रूप से प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद आपको ये जो लूसेंट का जो बुक मैंने बताया वो पढ़ना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है। अब ये मैंने हिस्ट्री के बारे में आपको बता दिया। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका जो 30 से जो 35 क्वेश्चन है वो आप इजीली रूप में आप सॉल्व कर दोगे।
और मेंस के लिए जो हम आगे बताने वाले हैं उसके लिए भी आपको सेम ही बुक पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब दूसरा बुक है, अब दूसरा जो टॉपिक है पीटी का वो बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से भी बहुत ज़्यादा वही 30 से 35 क्वेश्चन है वो बीपीएससी में पूछे जाते हैं, पीटी में और मेंस में भी आपको हम आगे बताएंगे इसका कितना रोल है। इसके लिए मेरे पास कुछ बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ये बुक आती है क्रॉन पब्लिकेशन की बुक आती है, आप इस बुक को पढ़िए, बिहार स्पेशल। ये बहुत अच्छी बुक है, ये आपको अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा, आपको बहुत अच्छी तरह से इसमें बताया रहता है। ये जो बुक है इसमें ऑब्जेक्टिव भी करके दिया हुआ है, आप इसको ऑब्जेक्टिव भी लास्ट में हर चैप्टर के बाद पढ़ने के बाद आप लगा सकते हैं। ये बुक भी आपको पीटी प्लस मेंस के लिए सफिशिएंट है, इसके ज़्यादा अलावा इधर उधर जाने का नहीं है आपको। इसके साथ में एक और बुक आती है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये महेश कुमार वर्णमाल का। ये मेरे को बुक उतना अच्छा लगा नहीं, मैं इसको आपको रेफ़र करने के लिए नहीं बताऊंगा, इसलिए क्रॉन का ही जो बिहार है आप उसी को पढ़ें। इसके साथ जब आप क्रॉन तैयार कर लीजिएगा, जब आपको कंसेप्चुअल तैयार हो जाएगा तो एक बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की, ये ऑब्जेक्टिव है। इसमें बहुत ज़्यादा डीप रूप से ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, आपको उतना डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हाँ आप उसमें चैप्टर कीजिए और पढ़ लेने के बाद इसका आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, ये बेटर है। जैसे हमने लूसेंट का ऑब्जेक्टिव लगाया था स्पेक्ट्रम को पढ़ लेने के बाद, उसी तरह से आप इसका भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीपीएससी उतना फैक्चुअल नहीं पूछता। अब हम लोग बढ़ते हैं साइंस की ओर। साइंस का भी रोल बहुत अच्छा है, ये 25 से 30 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। और साइंस का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ज़्यादा डीप में जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, साइंस का बहुत इजी टॉपिक पूछता है। तो साइंस के लिए आप कौन सी बुक, साइंस के लिए आप लूसेंट की ही आती है, अब उसको एक मिनट में अपनी बुक दिखा रहा हूँ। ये साइंस लूसेंट का जो स्पेशल जो विज्ञान आता है साइंस, वो आप पढ़ सकते हैं, या जो लूसेंट का मैंने ये बुक दिखाया इसमें भी, एक मिनट, इसमें भी साइंस पीछे दिया रहता है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, आप पढ़ने में, अगर आपको साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप ये इसमें स्पेशल रूप से दिया रहता है, पतली सी बुक है, आप ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी का पढ़ लेने के बाद सेम उसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव लूसेंट वाला लगाना है। इतना कर लेने के बाद आपका 3 सेक्शन है जो मोटा मोटी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कवर हो गया। अब जो चौथा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कभी कभी तो ये 40 क्वेश्चन तक पीटी में दे देता है, करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, उसके लिए मैं आपको अभी विस्तार में तो नहीं बता सकता हूं, क्योंकि विस्तार में बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि करेंट अफेयर्स के लिए एक अलग से वीडियो बना दूं। फिर भी मैं यहाँ पर मोटा मोटी मैं आपको बता सकता हूँ कि विजन का करेंट अफेयर मंथली आता है, आप वो फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि का जो यूट्यूब वेबसाइट है उस पर भी बहुत अच्छे कंटेंट देता है, आप वो फॉलो। आप कोई ये सब जो दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, ये सब के पढ़ने के चक्कर में ना रहें, स्टैंडर्ड जो मैगजीन है उन्हीं का फॉलो करें। इसके अकॉर्डिंग जीके टुडे एक ऐप्स आती है, उसमें भी डेली आपको 20-20 करेंट अफेयर देता है, वो बीपीएससी के लेवल के लिए अच्छा रहता है। इसके बाद आप ज्योग्राफी की ओर, एक करेंट अफेयर्स इतना मैंने मोटा मोटी बता दिया, मैं इसका एक सोच रहा हूँ कि सेपरेट वीडियो करके बनाऊँगा। अब आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन, ज्योग्राफी में जो मैंने बताया 10 क्वेश्चन, इसमें ज्योग्राफी का जो कंसेप्चुअल होता है वो, और मैपिंग ज्योग्राफी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनसीईआरटी की 2 पुस्तकें हैं, बहुत सुंदर पुस्तकें हैं। पहला जो पुस्तक, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, आप बहुत पतली सी बुक है ये। अब भाग 2 ये भी बहुत पतली सी है, सुंदर सी पुस्तक है। आप इन दोनों पुस्तकों को, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, आप ये पढ़ सकते हैं। इससे आपका ज्योग्राफी का जो भी फिजिकल ज्योग्राफी होता है आपको इन दोनों बुक से ही कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैप। आपको ऑक्सफोर्ड या एटलस को भी आपको ले लेना है, ठीक है, स्टूडेंट का या
ऑक्सफोर्ड का कोई भी एटलस, इससे भी क्वेश्चन है वो बहुत बारीकी तरह से पूछे जाते हैं। अब इतना कर लेने के बाद पॉलिटिकल साइंस बचा। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों में कभी कभी पॉलिटिकल साइंस से ही 15 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो और इधर कुछ वेटेज है वो घटा देता है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसके लिए रामबाण एक ही बुक है, मैंने इसी बुक को बार बार पढ़ा हूँ। ये लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत का पॉलिटिका बुक है। आप इसको पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक तरह से पॉलिटी के लिए बाइबल है। आप इसको बार बार पढ़िए, ज़्यादा बुक ये वो पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप इसको पढ़िए और वही लूसेंट का जो मैंने बताया था उसका लास्ट में ये मेन फोकस इस पे होना चाहिए, उसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही होना चाहिए। उसको आप मेन बुक ना बनाएं, मेरा रेकमेंड है आप इसी को मेन बुक बनाएं। तो ये हो गया, इस तरह से हमने डिस्कशन कर लिया कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ें। इकोनॉमिक्स के लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में आजकल वैसा सवाल ही नहीं आ रहे हैं जो आप कोई बुक से पढ़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको करेंट इवेंट्स पे ध्यान देना होगा, करेंट्स में क्या क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक्स का जो टर्म आता है उसको आप गूगल कर लीजिए, कुछ भी करके आप उसको जुगाड़ कर दिए। अब फिर भी अगर आपको बेसिक्स इकोनॉमिक्स के बारे में जानना है तो मुनराल का एक वीडियो आता है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप उसको देख लीजिएगा। आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, SLR क्या होता है, ये सब आपको जानकारी हो जाएगी उस वीडियो को देखकर। और आप करेंट पे ही ज़्यादा रिलायबल हो, बेस्ट है। लास्ट में अर्थमेटिक, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथ का दिया जाता है। अब इसके लिए अब ज़्यादा भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग क्लास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक जो वेल एजुकेटेड पर्सन है जो आराम से इस मैथ को बना देता है, आपके पास टाइम का भी स्कोप मिलता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं होता। तो इसके लिए आपके पास बेसिक नॉलेज जो 10th तक हमने पढ़ा है मैथ, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पीटी के जो क्या सिलेबस है उसका मार्किंग किस लेवल से है, इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयार करना है। पहले आपको हिस्ट्री, फिर बिहार का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो दोनों सेक्शन पढ़ना है। फिर साइंस, करेंट अफेयर्स डेली आपको तैयार करते जाना है। आपको वर्डन ना हो। लास्ट मंथ में बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से करेंट अफेयर 1 साल का पढ़ना शुरू कर देते हैं। मैं कहूँगा वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी है, क्योंकि वो जो 2 महीने होते हैं ना, आप जो पूरे 1 साल जो पढ़े हो उसके लिए रिवीजन के लिए होता है, ना कि आप नया चीज़ करेंट अफेयर पढ़िए। सबसे अच्छा आप डेली वे पे ही आप कंप्लीट करते जाइए। और 150 मार्क्स का होता है। ये जो है ये मेरिट लिस्ट में आपको जुड़ने वाला नहीं है, सिर्फ एक इसका जो रिक्वायरमेंट होता है कि आप इतना नॉलेज हो या आप इतना मार्क्स ला दिए तो आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। तो उसमें पीटी के लिए 10,000 बच्चों को, आपको पीटी में 10,000 बच्चों को यानी 10 टाइम्स वह सेलेक्ट करता है मेंस के लिए। 10,000 बच्चे मेंस में अपेयर होंगे। उन 10,000 बच्चे में से जो एक्चुअल जो 1,000 वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स यानी 3,000 बच्चे इंटरव्यू में अपेयर होंगे। और फाइनली जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें से 1,000 बच्चों का सलेक्शन होगा। यानी मेरिट लिस्ट में सलेक्शन आने के लिए ये जो पीटी का जो मार्क्स है उसमें उसका कोई रोल नहीं है। अब हम लोग देख लिए, समझ लिए पीटी के बारे में पूरी तरह से क्या होता है, इसका क्या सिलेबस है। अब हम लोग चलते हैं मेंस की ओर। मेंस में 4 पेपर होता है, 3 है जो तीन पेपर का मार्क्स जुड़ता है, और एक जो चौथा पेपर होता है वह जनरल हिंदी होता है। ये सभी बच्चों को देना पड़ता है और ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। आपको इसमें मिनिमम मार्क्स लाकर क्वालिफाई करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं मेंस की तरफ। मेंस का क्या सिलेबस है। मेंस में मैंने बताया अभी कितने टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला जो आपका पहला पेपर होगा वो जनरल हिंदी का पेपर होगा, सभी को देना रहता है। आप इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम दें या हिंदी लैंग्वेज में, ये आपको देना होगा। जो सेकंड होता है जीएस पेपर 1, मैंने पहले ही बताया था कि 2 जीएस का पेपर होता है, जीएस पेपर 1 एंड थर्ड जीएस पेपर 2 एंड लास्ट
एक हमारा ऑप्शनल होता है। ये क्वालिफाइंग है, इसका जो मार्क है वो 300 मार्क्स का होता है, इसका भी मार्क्स 300 मार्क्स का होता है, और यह जो हमारा ऑप्शनल है ये भी 300 मार्क्स का होता है। यानी 3 पेपर ही है जो जिस पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके लिए 3 घंटे के, तीनों पेपर के लिए 3-3 घंटे की जो हमें टाइम दिया रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल में क्या सिलेबस होता है। तो इसका हम सिलेबस को डिस्कशन करते हैं। जो जनरल हिंदी होता है ना, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं आप पेपर देखिएगा प्रीवियस ईयर्स का, आपको लगेगा कि बहुत इजी है इसको क्वालिफाई करने के लिए। इसमें ग्रामर पूछे जाते हैं, ठीक है, ऐसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको पैसेज दिया रहेगा, उस पैसेज का आंसर देना है। इसी तरीके से ये बहुत इजी है, आप इसको कर लीजिएगा, इस पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 की ओर आते हैं। इसमें ये जो दोस्तों आप इसका जो टाइम है वो 3 घंटा पर पेपर होता है, ठीक है। ये पीटी की तरह ऑब्जेक्टिव ना होकर डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में यानी आपको लिखना पड़ता है, वहाँ पर सिर्फ रंगना पड़ता था, गोला 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन दिए रहते थे, उसको किया रहता था। अब हम लोग आते हैं पेपर 1 की तरफ। पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। कल्चरल से सवाल पूछ लिया जाता है। तीसरा है जो स्टैटिकल से, स्टैटिकल से इसी में आपको डीआई, जिसको हम डाटा इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं, फिर इसी में ये जो तीनों एक ही से आपको बार ग्राफ, वेन डायग्राम, चार्ट पाई, ये सब बनाकर दिया रहेगा। यानी मोटे तौर पे बोले तो इसका 3 ही होता है, एक मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चरल, आर्ट एंड कल्चरल, और इसी में होता है जो ज्योग्राफी का भी होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जीएस पेपर 1 का सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री, कल्चरल, स्टैटिक्स, डीआई, वेन डायग्राम, बार डायग्राम, ये सब पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं जीएस पेपर 2 की तरफ। जीएस पेपर 2 में आपको पॉलिटी आता है। इसमें इंडियन प्लस बिहार के पर्सपेक्टिव में ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स भी इंडियन प्लस बिहार, स्पेशली रूप से बिहार के पर्सपेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद इसमें ज्योग्राफी भी आता है। ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन है जो बिहार से रिलेटेड होते हैं। और लास्ट जो है वो साइंस एंड टेक आता है, साइंस एंड टेक का। साइंस एंड टेक यानी ये बेस होता है करंट अफेयर पे। इस तरीके से अब हम पेपर 2 को डिस्कशन कर लिए कि क्या सिलेबस होता है। बुक लिस्ट सारा वही है, आपको वही फॉलो करना है। साइंस एंड टेक के लिए अलग से कोई बुक नहीं पढ़ना है, आपको जो करेंट्स में जो 1 ईयर्स में जो हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिए। अब जो लास्ट है जो ऑप्शनल है, तो बीपीएससी अपना ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जब जाइएगा तो बीपीएससी ने अपना ऑप्शनल का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। आप अपने बैकग्राउंड या रुचि या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक ऑप्शनल ले लें, उसको ऑप्शनल को प्रिपेयर करें। तो इस तरह से हमने देखा कि मेंस में 4 पेपर हैं, 1 क्वालिफाई, 3 का मार्क्स जुड़ता है, यानी टोटल 900 मार्क्स का है जो मेंस होता है। अब हम लोग जब मेंस लिख लेंगे, मेंस के लिए भी दोस्तों मैं बता दूं, बुक आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो मैंने बुक बताया था वो मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा ही है, आपको उन्हीं बुकों में से सवाल आ जाएंगे। अब हम लोग आते हैं फाइनल लास्ट स्टेप
जो तीसरा है वो इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू में आपको नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपके जो पर्सनालिटी है उसका देखा जाता है। इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू है जो 120 मार्क्स का होता है। टाइम 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, ये आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। अब इंटरव्यू में क्या, आखिर ये इंटरव्यू क्यों लिया गया? आप नॉलेज का टेस्ट पहले ही दे चुके हो, आप पीटी क्लियर कर चुके हो, आप इवन मेंस भी आप क्लियर कर चुके हो। इंटरव्यू आपके नॉलेज का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये आप हैं क्या एग्जैक्टली, इसका टेस्ट होता है। आपके सिचुएशन हैंडलिंग क्या है, ये इंटरव्यू में देखा जाता है। आपका पर्सनालिटी देखा जाता है। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं कि आप गोरे हैं कि काला हैं, आपका जो सिचुएशन हैंडलिंग है इस पे फोकस किया जाता है। तो इस तरीके से मैंने ओवरऑल सारा बीपीएससी का जो सिलेबस होता है उसका डिस्कशन किया। हम लोगों के पास कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए जो कम लिमिटेड टाइम में भी प्रिपेयर हो जाए, और हमारा क्या स्ट्रैटेजी हो जो बचे हुए जो 6 महीने हैं इसमें हम अच्छी तरह से तैयारी कर पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों का प्रिपरेशन कर सकें। अब एक बड़ा सवाल आता है दोस्तों कि पहले पीटी का तैयारी करें या पहले मेंस का। ये आपको हम एक अच्छा सजेशन बताते हैं कि आप सबसे पहले है जो मेंस का तैयारी करिए, यानी वही अगर आप हिस्ट्री के लिए अगर आप हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप स्पेक्ट्रम को पढ़िए, ये मेंस के लिए तैयारी है, आप मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके बाद आप लूसेंट जैसे ही जा रहे हैं, अब क्योंकि किसी भी बुक को अगर आप फैक्चुअल चीज़ शुरू में ही पढ़िएगा तो आपको याद करने में बहुत बोरिंग होगा, बहुत बर्डन आप पे हो जाएगा। इसीलिए पहले कंसेप्चुअल पढ़िए, यानी मेंस की पहले तैयारी करिए, और उसके बाद फैक्चुअल, यानी जैसे ही आपके में पीटी रहे उसके 3 महीने पहले आप ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ों पे हैं जो अपना कमांड करने लगिए। और इंटरव्यू के लिए तो सोचना नहीं है, अभी जो आपका तैयारी है यही आप जो आप जिस पेशेंस से जो डिटर्मिनेशन से आप जो तैयारी कर रहे हैं ये आपका इंटरव्यू का ही तैयारी करा रहा है, समझे। आपको लास्ट तक जाते जाते ये ऐसा मैच्योर बना देगा कि आप एक अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हो जाएंगे। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि आप पहले पीटी की तैयारी करें, बाद में मेंस की तैयारी, पहले आप मेंस की तैयारी करें, उसके साथ साथ आप पीटी का, और ऑप्शनल को है ना वो डेली 2 घंटे 3 घंटे देकर आप ऑप्शनल को साथ में चलाते रहें। और लास्ट में एग्ज़ाम के पहले आप टेस्ट सीरीज़ लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ है वो आपके कितना नॉलेज है आप में इसका सुधार करता है, आपका क्वेश्चन अटेम्प्टिंग का जो मेथड है उसमें आपको सुधार करता है। तो इस तरीके से मैंने सारा चीज़ बता दिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो ये लंबी जर्नी है, आप इतने कठिन तरीके से तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल अगर होगा तो ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वह सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।